सरकार जलालुद्दीन सयूती की ये दुआ कबूल की। और हुआ क्या, दुआ कबूल की बिहम्दिल्लाहि ताला। सरकार इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ये जब दुआ की तो आपकी उम्र उस वक्त 17 साल की थी। कितने साल की थी? काबे का खिलाफ पकड़ के दुआ कर रहे हैं। हम लोग क्या दुआ कर रहे हैं आजकल? ऐ अल्लाह मेरे को अच्छी बच्ची दिला दे मौला, अल्लाह बच्ची मिल गई तो 2 बच्चे भी दे दे अल्लाह, ऐ अल्लाह जरा दुकान खोला उसमें कारोबार दे दे, ऐ अल्लाह जरा खर्जा दिला दे, अल्लाह जरा बच्चा बदमाश हो गया उसको जरा सुधार दे। ये दुआ कर रहे हैं हम लोग। इल्म की दुआ हम कोई कर नहीं करता। सरकार इमाम जलालुद्दीन सयूती दुआ करे, अल्लाह मुझे हदीसों का हाफिज बना। और खुदा की कसम रब ने उनकी दुआ कबूल की। आप 17 साल की उम्र में ये दुआ की। जब आप पर्दा फरमाने का वक्त आया, वक्त विसाल आया, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ऐ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार, तूने मेरी दुआ कबूल की। और उस दुआ की बरकत से मौला मैं आज 2 लाख हदीसों का हाफिज हूं। कितने लाख? जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से। 2 लाख हदीसों का हाफिज हूं। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ अल्लाह तेरे हुक्म से मुझे सिर्फ 2 लाख हदीसें मिली, इसलिए 2 लाख ही याद किया। अगर और भी 2 लाख मिल जाती तो मेरे मौला मैं वो भी याद कर लेता। और भी 2 लाख मिलती तो याद कर लेता। मेरे प्यारे भाइयों, ये है हमारे उलमा की शान। 2 लाख हदीसों के हाफिज गुजरे हमारे उलमा। सरकार सय्यदुना इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह 7.5 लाख हदीसों के हाफिज थे। कितने? जोर से बोलो। 7.5 लाख हदीसों के हाफिज थे। एक रिवायत में आता है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को 1 लाख हदीसें ऐसी याद थी, अब बैठ के अगर पढ़ना शुरू करे तो 1 लाख हदीस सुना के उठते। ऐसी याद थी हदीस, ऐसी याद थी इमाम बुखारी को 1 लाख हदीसें। जैसा हम लोग सूरह फातिहा पढ़ते बगैर रुके के, इमाम बुखारी को वैसी 1 लाख हदीसें याद थी बगैर रुके के पढ़े। ऐसे थे भाई हमारे बुजुर्ग। हम उनके मानने वाले हैं मेरे भाई, हम उनके चाहने वाले हैं, हम उनके गुलाम हैं मेरे भाई। सुनो हमारे बुजुर्ग कुरान कितना पढ़ते थे। सरकार इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाह अलैह, आप नहीं जानते ये कौन है, जबकि इनका इस उम्मत पे बहुत 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 बड़ा एहसान है, खुसूसन अजम वालों पर। आप कुरान को तजवीद से पढ़ते ना, तजवीद से। ये तजवीद क्या चीज है, इसको दुनिया में तारुफ कराने वाली जात का नाम इमाम आसिम कूफी है। इमाम तजवीद है इमाम आसिम कूफी। जैसे बुखारी जमा करके देने में इमाम बुखारी का हक है, फिक़ी मसले इस्तिंबात करने में इमाम आजम का हक है, इसी तरह तजवीद को आसान करके उसको एक फन बना के, इल्म बना के, उसको निखार के संवार के उम्मत तक पहुंचाने में इमाम आसिम कूफी का हक है। इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाह अलैह के 2 खास शागिर्द हैं। एक का नाम इमाम शुअबा है और एक का नाम इमाम हफ्स है। और हम हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोग जो कुरान जिस अंदाज में, जिस खिरत में पढ़ते हैं, वो हम इमाम हफ्स की खिरत में कुरान पढ़ते हैं। किसकी खिरत में? इमाम हफ्स। बोलो। इमाम हफ्स की खिरत में हम कुरान पढ़ते हैं। लेकिन अरब वाले इमाम शुअबा की खिरत में कुरान पढ़ते हैं। और जब सरकार इमाम शुअबा रहमतुल्लाह अलैह का वक्त विसाल करीब आया, इंतकाल का वक्त करीब आया, इमाम शुअबा ने अपनी बहन को बुलाया, बुलाकर कहा, बहन जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो एक छोटा सा अमल है मेरे पास, अल्लाह से गुजारिश करना कि अल्लाह ताला उस अमल का अजर मुझको अता फरमा दे। तो बहन पूछती है, भाई साहब जब आपका कुछ अमल है तो आप खुद क्यों अल्लाह से दुआ नहीं कर लेते? हम लोग नमाज पढ़ के बोलते अल्लाह इसके बदले में ये दे, इसके बदले में ये दे, इसके बदले में ये दे बोलते, मगर औलिया अल्लाह क्या चीज है देखो आप।
हजरत इमाम शोबा से बहन कह रही है, भाई जब आपके पास अमल है तो आप खुद अपने रब को क्यों नहीं कहते बदले में ये चीज दे दे। तो इमाम शोबा फरमाते हैं, बहन इबादत करने के बाद उसका सिला मांगने में मुझे शर्म आती है। इबादत करने के बाद उसका सिला मांगने में मुझे शर्म आती है, क्योंकि मैं सिले के लिए इबादत नहीं किया, रब की रिजा के लिए इबादत किया। तो बहन पूछती है, भाई वो क्या अमल है, क्या अमल है जो आपके मरने के बाद आप पर बख्शना है, जो अल्लाह की बारगाह में दुआ करना है कि उसका अजर आपको मिल जाए, क्या अमल है? तो इमाम शोबा कहते हैं, बहन मैंने अपनी जिंदगी में 18,000 मरतबा कुरान की तिलावत की है। रब से कहना कि इमाम शोबा को इसका अजर अता फरमा दे। कितने मरतबा? 18,000 मरतबा कुरान की तिलावत की, 18,000 मरतबा। कहां हमारे बुजुर्ग, उन 7.5 लाख हदीसों के हाफिज, 2 लाख हदीसों के हाफिज, इनको पानी की तरह 1 लाख हदीसें याद है, ये 18,000 मरतबा कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हमारे हैदराबाद से 150 पौने 200 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, एक इलाका है, अच्छी सिटी बन गई अब तो, उसका नाम है वरंगल। वहां एक बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं, रिफाइया सिलसिले से उनका ताल्लुक है। हजरत सैयद शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह, जब आपका विसाल का वक्त करीब आया तो आप अपनी बहन को बुला के फरमाए, बहन जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे इसी जगह पे दफन करना, इसी जगह पे मेरी तदफीन करना। बहन से आपने जब पूछा, बहन ने आपसे पूछा, भाई इसी जगह पर आप तदफीन की ख्वाहिश क्यों करते हैं? कहा, बहन ये वो जगह है जहां मैंने खड़े होकर 64 साल हर रात अल्लाह की इबादत की है और हर रात में एक कुरान मजीद की तिलावत की है। और कैसा करते थे मालूम? 4 रकत नमाज पढ़ते थे पूरी रात में, पूरी रात में। इशा की नमाज के बाद नफिल नमाज की नियत करके रकत बांध लेते थे। पहली रकत में 10 पारे, दूसरी रकत में 10 पारे, तीसरी रकत में 7 पारे, चौथी रकत में 3 पारे। इस तरीके वो सरकार सैयदुना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जुमा का दिन गुस्ल करने के लिए अपने मोहल्ले के बीचों बीच गुस्ल खाने को तशरीफ ले जा रहे हैं, क्योंकि पहले घरों में बैतुल खला, हम्माम खाना वगैरह नहीं होता था, मोहल्ले के बीचों बीच बनाया जाता था। सारे मोहल्ले वाले वहां जाकर अपनी जो है नापाकी को दूर करते, गुस्ल करते थे। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जब बायजीद बुस्तामी पहुंचे, जुमा का दिन है, गुस्ल की नियत से पहुंचे, तो उस दरवाजे पर वहां पर एक गुस्ल खाने की निगहबानी करने वाला, साफ सफाई करने वाला, देख रेख करने वाला था। उसने बायजीद बुस्तामी को अंदर दाखिल होने से रोक दिया। कहा, अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के वली, मेरा पहले मुआवजा तो दे दे, मैं इसकी देख रेख करता हूँ, साफ सफाई करता हूँ, मेरा पहले पैसा दे दो, फिर अंदर जाकर गुस्ल कर लेना। बायजीद बुस्तामी जैसे ये बात सुने, सरकार बायजीद बुस्तामी चीख मारे, जमीन से उछले और जमीन पे आकर बेहोश हो गए। सरकार बायजीद बुस्तामी के बेहोश होने पर कोहराम मच गया। सारे लोग, बुस्ताम के लोग जमा हो गए, सब उनके करीब आ गए, पूछने लगे, क्या किया तूने बायजीद बुस्तामी के साथ? ऐसा क्या किया कि ये बेहोश हो गए? तो कहा, खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि भाई आप हम्माम यूज कर रहे हैं, हम्माम का पैसा दीजिए, फिर उसके बाद हम्माम यूज करिए। उन्होंने मुआवजा मांगने पर चीख मारे, बेहोश होकर गिर गए। तो कहा, कुछ तरकीब के बाद जब बायजीद बुस्तामी होश में आए, तो बायजीद बुस्तामी से लोगों ने पूछा, आखिर ऐसी क्या बात हो गई हुजूर, आप पर बेहोशी तारी हो गई, ऐसा वक्त आप पर क्यों आया, आखिर ऐसी क्या बात हो गई, क्या इसने कुछ कहा? तो कहा, नहीं, इसने कुछ नहीं कहा और कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे मेरे हाल पे छोड़,
तुम जाओ अपना काम करो। कहा नहीं हुजूर बता दे। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आप चीख मारे और बेहोश हो गए, ऐसी क्या बात हुई? तो बायजीद बुस्तामी कहने लगे सुनो सुनो, ये मैं हम्माम में जा रहा था, इसने मुझसे मुआवजा मांगा और इसका हक है क्योंकि ये इसकी साफ सफाई करता है, ये मुआवजा लेकर लोगों को अंदर छोड़ता है, तो मैं भी इसका मुआवजा देना चाहिए। मैं देना चाहता, लेकिन जरा सोचो, इसने मुझसे कहा कि हम्माम इस्तेमाल करने के लिए, अंदर जाने के लिए तुम्हें पैसे देना होगा, मुआवजा देना होगा। तो मुझे ख्याल आया बायजीद ये दुनिया का हम्माम जिसमें जाकर इंसान अपनी नापाकी दूर करता है, अपने जिस्म का मैल कुचैल दूर करता है, अपने जिस्म को पाक करता है, साफ सफाई करता है, यहाँ पर इंसान बगैर मुआवजा दिए नहीं जा सकता। तो खुदा की जन्नत के लिए बायजीद तूने क्या मुआवजा तैयार कर रखा है? अल्लाह की जन्नत के लिए बायजीद वहां जाने तेरे पास क्या मुआवजा है? जब हम्माम जैसी जगह पर बगैर मुआवजे के नहीं जा सकते, तो जन्नत जैसी जगह पे हमने क्या मुआवजा तैयार कर रखा? न हमारी औलाद के लिए हमने कुछ प्लान किया, न अपनी आखिरत के लिए कुछ प्लान किया। रोजाना उठना, सुबह उठना, दुकान पे जाके बैठना, शाम में पैसे गिन लेना, काउंटर पे डालना, बैंक में डालना, शटर डाल देना, आ जाना, सो जाना, खाना पीना, खुजाना, चले जाना, फिर सुबह, फिर शाम, फिर सुबह, फिर शाम, यही जिंदगी। खुदा राय मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता अपनी जिंदगी के मकसद को समझो मेरे भाई। आओ मेरे भाई, अपनी औलाद के लिए फिक्र कर, अपने बच्चों के लिए फिक्र करो, उनकी आखिरत के लिए बेहतर सोचो मेरे भाई। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े महशर हाफिज़े कुरान के माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा, और वो ताज क्या, सोने का चांदी का ताज नहीं, नूर का ताज होगा। क्या का ताज होगा? नूर का ताज, नूरानी ताज पहनाया जाएगा। बज़्मे महशर में उस नूरानी ताज की वजह से इतनी रोशनी हो जाएगी कि देखने वाले उन हाफिज़े कुरान के माँ बाप को देखकर उनके करीब आके पूछेंगे, क्या आप कोई नबी या पैगंबर हैं? तो हाफिज़े कुरान के माँ बाप कहेंगे, अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम, ना हम कोई नबी हैं ना कोई पैगंबर है। फिर कहेंगे ये नूरानी ताज तुम्हारे सर पर क्यों पहनाया गया? तो वो कहेंगे, सुनो सुनो, ये नूर वाला ताज हमारे सर पे इसलिए पहनाया गया क्योंकि हमने दुनिया में अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया था। बनाओ मेरे भाई, एक बच्चे को बनाओ। आज आप इश्क़ रसूल पे तकरीरें बहुत सुने, अज़मत औलिया पे तकरीरें बहुत सुने, इसलिए मैं आज आपको एक पैगाम वाली तकरीर दे रहा हूँ ताकि आज हमारे दिलों में क़स्द व इरादा हो। और अब इसके बाद हर माँ बाप ये डिसीजन लें कि हम अपनी औलाद की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे, अपनी औलाद के साथ खैर का, फजल का, रहम का, करम का मामला करेंगे, उनकी आखिरत को बेहतर बनाएंगे। बस अब आखिरी बात सुन लीजिए, अपनी बात को खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूं कि आप हजरात इंशाअल्लाह ताला, अभी बोलना है, ज्यादा बोलेंगे तो बेचारे बोले नको बहुत जो बात हो। अच्छा, एक बार दरूद पढ़ लो।